हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज टीचर्स डे है। क्लियर, चिल्ड्रंस डे नहीं है, इसलिए मैं आपको विश तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे होप रखता हूं कि आज टीचर्स डे है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर विश कर देंगे। क्लियर। और ये जो मैं वीडियो लाया हूँ एज ए टीचर ऑन टीचर्स डे आप लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि आज बीकॉम सेम वन फाइनेंशियल अकाउंट का जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें कंसाइनमेंट, अमलगमेशन, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों इंटरनल में जो आ सकते हैं, ठीक है, आई थिंक आ ही जाएंगे। क्लियर। तो इनके रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरह से सम को करना है, और दूसरे सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस कब आएंगे, और व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम में से भी आपको किस तरह से हेल्प मिलेगी, उसके रिलेटेड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज। क्लियर। आपको एग्जाम के टाइम कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप जस्ट एक बार ये पूरा का पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन इंपॉर्टेंट सम का नहीं होने वाला है, यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है सिस्टम का, कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए यूनिवर्सिटी के एग्जाम की भी और इंटरनल एग्जाम की भी। ये मेथड आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करना है। ठीक है। तो आपको एग्जाम टाइम में कोई भी चैलेंज नहीं आएगा सम सोल्व करने में, यहाँ तक कि आपको कॉन्फिडेंट भी फील होगा। आपको एग्जाम के एक दिन पहले कोई टेंशन जो रहती है कि कल आज इतना किया है, कल मैं भूल ना जाऊं, वो टेंशन्स भी काफी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। जस्ट फॉलो आपको ये 5 पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो सिर्फ 5 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और एक और चीज, काफी स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास मैसेजेस आए कि सर टोटल कंसाइनमेंट में 53 सम बुक में दी है, तो क्या मैं 53 के 53 सम करूं, और अगर अब मैं 53 के 53 सम करने बैठूंगा या बैठूंगी, तो मैं बाकी के दूसरे चैप्टर्स कैसे करूंगा। ठीक है ना। फिर वहां पे यहाँ पे यही डाउट आ जाता है कि इतने सारे सम हम सोल्व कैसे करें, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो काफी लोग क्या करते हैं, काफी ऐसे सोचते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर्स है उसको हम सोल्व कर लेते हैं, और लास्ट ईयर के जितने भी तरह के सम दिए हैं वो हम कर लेते हैं, तो शायद एग्जाम में उसी तरह के आएंगे। होपफुली अगर मैं बात करूं बीकॉम कच्छ यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे तो 80% ये चांस रहते हैं, 70 to 80% ले लेते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस के हिसाब से पेपर्स आपके बनते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब आपके थोड़े पैटर्न चेंज हुए हैं, आपका कोर्स चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताता हूँ किस तरह से आपको करना है सब, फिर आप खुद ही खुद इजीली सारे चैप्टर्स कर लोगे और सारे सम भी कर लोगे। क्लियर। तो चलिए अब विदाउट टाइम वेस्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सम अमल कमीशन से। तो अमल कमीशन का आप पहले बुक उठाना और अमल कमीशन उठाना, उसमें सम नंबर 1 है, उसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है और आप वो देख सकते हो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट सम है। अब क्या होता है कि जब मैं आपको सम समझाया और आपने सम देख लिया, तो आपको उस टाइम तो आ जाता है, लेकिन बाद में आप ब्लैंक हो जाते हो, कभी मतलब 4 दिन बाद सम उठाया, 5 दिन बाद सम उठाया। तो ऐसा मत करो। जिस टाइम आपने मेरा वीडियो देखा उसके तुरंत, ठीक है, 1 आवर या 2 आवर्स के अंदर वही सम आप पहले देख के करिए, उसके बाद बिना देख के करिए। तो यहाँ पे जब आप बिना देख के अगर सम कर लोगे, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट आ जाएगा और बाकी के सम भी इजीली सोल्व करने लग जाओगे। और ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये सारी पॉइंट तो आपको करनी पड़ेगी, और विद लॉजिक क्लियर के साथ। अगर लॉजिक क्लियर नहीं किया आपने कि ये डेबिट हुआ तो डेबिट क्यों है, और क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट क्यों है, तब तक आप सम में 100% कॉन्फिडेंट नहीं आएगा आपको नेक्स्ट सम सॉल्व करने में। क्लियर। तो इसी तरह से सम नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, और इसका भी वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे। अब सम नंबर 3 की बात करूं, तो सम नंबर 3, अब यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया, ना ही मैंने इसका वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ पे जस्ट फोर्थ पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी अलग पॉइंट है। तो ये वाली पॉइंट को किस तरह से सोल्व करना है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बस यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन सी पॉइंट आने वाली है, पूरा का पूरा सब मत करो।
पर जस्ट फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे न्यू है उसको तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पॉइंट तो सेम है जो आप दूसरे सब में कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट सेम नहीं है तो फोर्थ पॉइंट किस तरह से सोल्व हो रही है उसका एक बार कैलकुलेशन देख लो आप, वो आपको आंसर में दिया जाता है। सब नंबर फोर्थ जो कि मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है और इसका वीडियो भी अपलोडेड है, और ये सारी पॉइंट्स भी आप विथ लॉजिक क्लियर जरूर करना। इसके बाद हम आते हैं आगे। अब सब नंबर 5 में पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लीज इसका सॉल्यूशन भी देख लेना किस तरह से हो रहा है। अगर कुछ भी डाउट आता है पॉइंट में तो आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सएप करके लॉजिक क्लियर कैसे, मतलब किस तरह से पॉइंट हो रहा है, किस तरह से लॉजिक हो रहा है वो क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैं आंसर तब दूंगा जब आपने कुछ सॉल्यूशन किया होगा और वो सॉल्यूशन का फोटो आप मुझे भेजेंगे। डायरेक्टली अगर मुझे बोलोगे सब नंबर 4 का ये पाई का फोर्थ पॉइंट समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। पहले मुझे आपका वर्किंग देखना जरूरी है, आपने किस तरह से वर्किंग किया है, ठीक है। उसका फोटो भेजोगे उसके बाद मैं पॉइंट आपका क्लियर करूंगा। तो बस सब नंबर 5 का फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पर जरा देख लेना आप। देन सब नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 6 ये आप अच्छे से कर लेना। फिर सब नंबर 7 में देखो फोर्थ पॉइंट सेम एज इट इज फिफ्थ पॉइंट के जैसे है, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो प्लीज आप यहाँ पे देखना डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर वाला पॉइंट है, न्यू है। फिर सब नंबर 8 में फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाली, जब टोटल कैपिटल आपका 24,000 रखना है, क्लियर। वो सब नंबर 9 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका भी यूट्यूब पे वीडियो होगा आपका। और इसका फोर्थ पॉइंट, अच्छा इसका यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा आपको नाइन्थ का, क्योंकि वो सेम था। जस्ट फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। टेंथ 11th रसिक एंड रमेश, ये प्रैक्टिस के लिए समय, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि इस तरह के सब आते हैं। जो मैं टिक करवा रहा हूँ वो टिक करते जाना आप प्लीज। सब नंबर 12 जो है वो इम्पोर्टेंट समय और इसका वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा आपको। देन सब नंबर 13 है। अब देखो यहाँ पे आपको रिपीटेड पॉइंट्स मिल रही है, क्लियर। तो बस मैं वही कह रहा हूँ कि पॉइंट्स पे ध्यान दो, पॉइंट्स क्लियर करो। पूरा सम करने की ट्राई मत करो भले, लेकिन पॉइंट्स जरूर क्लियर कर लो सारे सम्स की। फिर हम नेक्स्ट आते हैं सब नंबर 14, उसमें थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना आप। सब नंबर 15 में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट है। सब नंबर 17 में फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। 18 में फोर्थ पॉइंट। 19 में थर्ड पॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे आपका अमलगमेशन कंप्लीट होता है, जितनी पॉइंट मैंने आपको टिक करवाई है उतना आप जरूर अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं पीस मिल में। तो पीस मिल में आपको सम नंबर जो सेकंड है उसका बीआर वाला पॉइंट यहाँ पे है, और ये डेप्टर वाला पॉइंट ये जरूर ध्यान से अच्छे से कर लेना आप। और ये इस तरह से आप देख रहे हो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इस तरह से दिया है, तो इसको कैसे करोगे, ये सारे इनकम है, उसमें से माइनस कर दो एक्सपेंस, तो बाकी जो आया वो आपका क्या आ गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया। तो ये अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप। और यहाँ पे भी ये इंस्टॉलमेंट की पॉइंट है, इसको भी ध्यान से अच्छे से कर लेना। पूरा सम एज इट इज आपको सोल्व करना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अच्छे से निकालना नहीं है आपको, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। मिनिमम कैश बैलेंस 4,000 ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लेना। नेक्स्ट हम देखे आगे होगा। इंपॉर्टेंट सारे जो पॉइंट है वही मैं टिक करवा रहा हूँ। तन मन धन उसका ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ये वाला पैराग्राफ अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
अब सम नंबर 23 में ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और इसके मैंने वीडियो भी बनाया, मतलब ये सब का नहीं, इसी तरह से तीनों पॉइंट कवर हो रही है, इस तरह का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें में टोटल मैंने 3 वीडियोस अपलोडेड की हुई है और तीनों वीडियो अगर आप देख लोगे क्लियर, तो आपका आधा तो कॉन्सेप्ट पीसमेल का यूं ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने तीनों के तीनों सम मोस्ट इंपोर्टेंट विद इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। और 25th पॉइंट सम का ये रियलाइजेशन वाला सम नंबर 27 समीर एंड चांदनी। अब काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि हम कौन से मेथड पे ज्यादा फोकस करें, मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस पे। तो देखिए मैक्सिमम पे ज्यादा फोकस रखो आप, ठीक है, तो मैक्सिमम ज्यादातर आता है, दोनों के चांसेस काफी रहते हैं, मतलब 70% चांसेस रहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल आ सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर सिंगलली आ जाता है तो मैक्सिमम लॉस मेथड पे ज्यादा वेटेज रहता है। उसके बाद हम आगे दूसरे सम देखते हैं। अब सम नंबर 34 है, वो मैंने बना के रखा है वीडियो, तेतरा मंत्रा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। क्लियर, तो ये प्लीज पूरा क्लियर कर देना और देखो इसमें तीनों पॉइंट वो जो पुरानी थी वो कवर हो रही है, तो टोटली अच्छा सम है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद हम चलेंगे सम नंबर 39, वीडियो अपलोडेड है, प्लीज चेक कर लेना यूट्यूब पे, क्योंकि इसमें काफी पॉइंट कवर हो रही है, यहाँ पे देखो। फिर सम नंबर 43, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका वीडियो अपलोडेड है। क्लियर, मैक्सिमम और मिनिमम शायद दोनों का अपलोडेड है। तो यहाँ पे पीस मेल कंप्लीट होता है आपका, जैसे अमल कमीशन भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के टोटल मैंने 32 वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, और अगर आप वो 32 वीडियोस देख लेते हो तो आपका इंटरनल एग्जाम तो यूं ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो सब नंबर 32 में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आगे आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी इंपॉर्टेंट दिए, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए। और उसके बाद क्वेश्चंस जो मैंने 32 करवाए, ठीक है, मतलब के वीडियोस अपलोडेड किए हुए, वो सारे के सारे आपको करने हैं अच्छे से। क्लियर, लीटर वाले जितने भी समय जिस जहां पे नॉर्मल लॉस आ रहा है, वो सारे क्लोजिंग स्टॉक की प्रैक्टिस जरूर करना आप। जैसे सम नंबर 1 में ही आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लियर, ये रहा, तो ये सम नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सम नंबर 5th डेल क्रेडिट कमीशन के लिए, सॉरी थर्ड, 4th कमीशन के लिए इसको भी प्रैक्टिस करना। 5th मोस्ट इंपोर्टेंट है, नॉर्मल लॉस वाला। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीख लो। ये सारे सिर्फ एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, यही मैं आपको टिक रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाले हैं। 6th में एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद 10th लीटर वाला समय प्लीज जरूर कर देना, क्लोजिंग स्टॉक और कमीशन निकालना है आपको। 11th में एबनॉर्मल लॉस निकालना है। जनरल एंट्री पे इतना फोकस मत करिए अभी आप। 13 सम यहाँ पे देख लेना, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस आना है, ठीक है। फिर 19 सम में कमीशन और 18 सम, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। फिर सब नंबर 26 में एबनॉर्मल लॉस। 27 मोस्ट इंपोर्टेंट सम में लीटर वाला है, प्लीज इस पे ध्यान देना। नेचुरल क्लोज वाला भी है, नेचुरल क्लोज हुआ है। और सम नंबर 28 वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सम नंबर 29 में डेल क्रेडिट है, वो भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब हम आते हैं सम की ओर। तो टोटल मैं आपको सम के बता देता हूँ, जितने भी मैंने 32 सम अपलोड किए हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। उसमें नॉर्मल लॉस वाले तो सारे सम कर लेना जिसमें लीटर वाले हैं, फिर एक टीवी वाला, रेडियो वाला, इस तरह के पेन ड्राइव वाले, ओके, एलजी कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये वाले सम सारे कर देना। ओके, और इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनको निकालना कैसे है, लॉजिक इनका, तो ये सब 32 सम देख लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो कंसाइनमेंट में तो जो मैंने 32 अपलोड किए वो सब के सब आप देख लेना। अब हम आते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट सम हो चुके,
और हमारी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कवर हो चुकी। अब आपके बात आते हैं कि स्कोर किस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो देखो, इंटरनल की बात की जाए तो 5 मार्क आपके कुछ अटेंडेंस के, 5 मार्क कुछ आपके असाइनमेंट के, इस तरह से आपको मिल जाते हैं। बाकी का अगर आप कोई भी मीन्स के कंसाइनमेंट पे अगर आप फोकस करोगे, अगर आपसे तीनों चैप्टर नहीं हो रहे, कुछ जॉब वाले होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर नहीं होते, तो उनके लिए क्या है कि आप एक कंसाइनमेंट अकाउंट को ज़्यादा फोकस करिए। और जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए वो, और जो मैंने 32 सम अपलोड किए वो अगर आप देख लेते हो, तो आपका इंटरनल इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और अगर रेगुलर स्टूडेंट्स है जिनको और अच्छा स्कोर करना है, तो जितना मैंने अमल कमीशन और इसमें पीसमेल में आपको समझाया है इम्पोर्टेंट, और जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए वो अगर आप कर लोगे, तो आपको इजीली हाई स्कोर आराम से आ सकता है। उसके बाद आते हैं अदर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस कब मिलेंगे। तो अदर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट तब मिलेंगे आपको जब ये वीडियो पे 50 लाइक्स, कितने, 50 लाइक्स जब ये वीडियो पे आ जाएंगे, तब मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट दूंगा। अगर 50 लाइक्स नहीं आते तो इम्पोर्टेंट सम, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या सम नेक्स्ट सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे सेम वन स्टूडेंट्स के लिए। अब लास्ट है व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम। अब क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं कि कुछ आंसर आते हैं जो उनका लॉजिक क्लियर नहीं होता कि ये क्यों आ रहे हैं। तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9725714309, इस पे आप पूछ सकते हो मुझसे। लेकिन आपको आपका सॉल्यूशन भी सेंड करना पड़ेगा। क्लियर? कि आपका कहाँ दिक्कत आ रहा है वो मैं चेक करूंगा और उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। अब काफी स्टूडेंट्स डायरेक्ट बोल देते हैं सम नंबर 38 कराओ, 39 कराओ, तो इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि टोटली मैं यहाँ पे आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ उसका रीजन यही है कि मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पूरा का पूरा सम अपलोड करना ये हेल्प नहीं हुआ। क्लियर? हेल्प क्या होता है कि आपका कुछ डाउट आया और मैंने आपको सोल्व करके दिया, वो हेल्प होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ हेल्प करूंगा। क्लियर? पूरा का पूरा सम करके दूंगा वो नहीं बोल रहा मैं आपसे। तो प्लीज आप यही करिए कोशिश कि आपको कहीं पे डाउट है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंट 1 का जो इम्पोर्टेंट सम और ये मेन पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी वो कंप्लीट होता है। अब बाकी आपकी इंटरनल एग्जाम आ रही है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब न्यू सम न्यू वीडियोस के साथ। और हाँ, अगर न्यू इम्पोर्टेंट चाहिए दूसरे सब्जेक्ट के, तो प्लीज ये पोस्ट पे 50 लाख जरूर आने चाहिए। क्लियर? चलो बाय।